यीशु मसीहा आया है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। आप मेरा यीशु जिंदा है चैनल देख रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 श्लोक 10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चुराने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जय मसीह की भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रश्न रखना चाहता हूं जो हमारे मसीही जीवन की सबसे मजबूत नींव है। हम सब खुद को मसीही कहते हैं, हर हफ्ते चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने एकांत में बैठकर गहराई से सोचा है कि यीशु के पीछे चलने का असल और गहरा मतलब क्या होता है? आज के इस आधुनिक दौर में किसी को फॉलो करना बहुत आसान हो गया है। हम अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया खोलते हैं, एक बटन दबाते हैं और किसी के भी फॉलोअर बन जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह का पीछे चलना किसी सोशल मीडिया का बटन दबाना नहीं है। यह सिर्फ रविवार को चर्च आना या गले में क्रूस का लॉकेट पहन लेना मात्र नहीं है। जब यीशु ने गलील की झील के किनारे चेलों से कहा था, मेरे पीछे चले आओ, तो उन्होंने तुरंत अपनी नावें, अपने कीमती जाल और अपने परिवारों को छोड़कर उसके पीछे चलना स्वीकार किया। उनके लिए यह एक ऐसा फैसला था जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 24 वचन में यीशु ने अपने चेलों से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इस एक छोटे से वचन में यीशु ने अपने पीछे चलने की पूरी शर्त को हमारे सामने रख दिया है, जिसके 3 मुख्य भाग हैं। इसका सबसे पहला भाग है अपने आप का इनकार करना। इसका वास्तविक और आत्मिक अर्थ यह है कि हम अपनी खुद की मर्जी, अपने घमंड और अपनी इच्छाओं को छोड़कर पूरी तरह से परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में चुन लें। हमारी इंसानी फितरत हमेशा हमसे कहती है कि यह मेरा जीवन है, मेरी मर्जी है, मेरा घमंड है। लेकिन जब हम सचमुच यीशु के पीछे चलने का फैसला करते हैं तो हमारे घमंड का अंत होता है और हम घुटने टेक कर कहते हैं कि प्रभु, अब से मेरे जीवन में मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी पवित्र इच्छा पूरी हो। स्वयं यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में क्रूस की भयानक पीड़ा के सामने प्रार्थना की थी कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। आज के जीवन में अपने आप का इनकार करने का मतलब यह है कि जब आपको किसी पर बहुत तेज गुस्सा आए तब आप यीशु के प्रेम के खातिर अपने उस गुस्से और बदले की भावना को छोड़ दें। जब जीवन में झूठ बोलकर बड़ा आर्थिक फायदा हो रहा हो तब आप उस सांसारिक फायदे को त्याग कर परमेश्वर की धार्मिकता और सच्चाई के रास्ते को चुनें। इस वचन का दूसरा भाग है अपना क्रूस उठाना। यीशु के समय में क्रूस कोई सजावट की वस्तु या गहना नहीं था, बल्कि वह भयानक दर्द, घोर लज्जा, अपमान और मृत्यु का सबसे क्रूर प्रतीक था। अपना क्रूस उठाने का असली मतलब है कि यीशु मसीह के सुसमाचार और उसके नाम के प्रति वफादार रहने के कारण समाज में मिलने वाले दुखों, निंदा, अपमान या कठिनाइयों को अपनी मर्जी से सहने के लिए तैयार रहना। तीमुथियुस की पत्री में लिखा है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यीशु के पीछे चलने की हमेशा एक कीमत होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से जीने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएं या कार्यस्थल पर आपको अलग अलग कर दिया जाए क्योंकि आप उनके गलत कामों में शामिल नहीं होते। अपना क्रूस उठाने का यही मतलब है कि इन तमाम विरोधों और परीक्षाओं के बावजूद हम मसीह के प्रेम में अडिग रहें और बिना किसी शिकायत के उसके पीछे चलते रहें। इस वचन का तीसरा और अंतिम भाग है निरंतर यीशु के पीछे हो लेना। इसका मतलब किसी एक दिन की यात्रा नहीं है बल्कि लगातार हर रोज़ और जीवन के अंतिम सांस तक उसके पीछे चलते रहना है। यह हर दिन का एक जीवंत समर्पण है। यीशु के पीछे चलने का सीधा सा अर्थ है कि हम उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को और उसकी आदतों को अपने भीतर हूबहू ढलने दें। यदि यीशु ने पापी और समाज के ठुकराए हुए लोगों से प्रेम किया तो हमें भी प्रेम करना होगा। यदि यीशु ने क्रूस पर लटक कर भी अपने सताने वालों को यह कहकर माफ़ कर दिया, पिता इन्हें क्षमा कर, तो हमें भी अपने दिल से उन तमाम लोगों को माफ़ करना होगा जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है।
पतरस की पत्री में लिखा है कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुहक उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मसीह के पीछे चलने का मतलब ही यही है कि हमारे कदम बिल्कुल उसी जगह जहाँ हमारे प्रभु के कदम थे। मेरे अजीजों, आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं तो यीशु मसीह हमसे बहुत ही गंभीरता के साथ एक सवाल पूछ रहा है कि क्या तुम सचमुच मेरे सच्चे चेले हो? यीशु के पीछे चलने का यह रास्ता बहुत चौड़ा और आसान नहीं है। यह एक संकरा रास्ता है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो इस पृथ्वी पर सच्ची आत्मिक शांति देता है और हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं को त्यागते हैं, जब हम मसीह के सुसमाचार के लिए दुखों को सहने को तैयार होते हैं और जब हम हर दिन उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तब यह दुनिया हमारे चरित्र से यीशु मसीह की सच्ची ज्योति को देख पाती है। आइए आज इस समय हम सब अपने अपने हृदयों को जांचें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम केवल आशीषों को पाने के लिए या अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं। यदि आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है, तो बिना किसी देरी के अपने जीवन को फिर से प्रभु के सामर्थी हाथों में सौंप दीजिए और कहिए कि हे प्रभु, आज से मैं सिर्फ नाम का मसीही बनकर नहीं जीऊँगा, बल्कि हर परिस्थिति में तेरा एक सच्चा और वफादार अनुयायी बनकर दिखाऊंगा। आमीन। मेरा यीशु जिंदा है।